Hi, I'm Sanjay. I welcome you to my YouTube channel Learn with Sanjay. In the previous video, we discussed about continuous tense, and today we are going to discuss about perfect tense. In the perfect tense, there is V3. V3 is common in present perfect, past perfect and future perfect also. Then today we are going to discuss about present perfect tense and past perfect tense. जब हम टेंसेस को पढ़ते हैं तो उस समय वाक्य का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें सिर्फ हम वर्ब के तरफ देखते हैं। ये जो वर्ब है ये कौन सा है, इस पर से ही वाक्य में कौन सा टेंस है इसका पता लगता है। तो इसमें भी कौन से वर्ब आते हैं यह हम देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज प्लस V3, हैव हैज प्लस V3 और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 आते हैं। अब ये हैव हैज यहाँ पर दो वर्ब है, इसमें का हैव कब यूज करना और हैज कब यूज करना यह सबसे बड़ी समस्या है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखते हैं हैव कहाँ यूज करना और हैज कहाँ यूज करना। जब वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन यह अगर रहा तो उस समय आप हैव लोगे। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव और प्लूरल नाउन हैव, इनके सामने हैव आएगा। जब वाक्य का जो सब्जेक्ट है यह जब ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन यह अगर रहता है तो उस समय यहां पर हम हैज का यूज करेंगे। ही हैज, शी हैज, इट हैज और सिंगुलर नाउन हैज। सब्जेक्ट कौन है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पर हैव आएगा कि हैज आएगा। देन परफेक्ट टेंस अगर है प्रेजेंट परफेक्ट तो हैव हैज प्लस V3 होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस अगर रहा तो हैड प्लस V3 होता है। तो अभी हम जो स्पेशल वर्ब पढ़े थे डू, डज, डिड, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर टू, नीड टू, यूज टू, तो ये जो स्पेशल वर्ब्स है इन्हीं को नॉट लगता है। तो ऐसे ही उसमें के हैव, हैज, हैड यहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए यही हैव, हैज, हैड को नॉट लगेगा। इसके लिए हमको दूसरा वर्ब लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी यह टेंसेस के हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा ये एग्जाम्पल है आई ईट अ मैंगो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज प्लस V3 या वर्ब फॉर्म होता है तो इसको ऐसा लिखेंगे कि आई हैव ईटन अ मैंगो, आई हैव नॉट ईटन अ मैंगो। ये ईट जो है हैव ईटन, हैव नॉट ईटन इसमें कन्वर्ट हो गया। ये वर्ब से हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यही सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यानी हैड प्लस V3 में लिखेंगे। आई हैड ईटन अ मैंगो, आई हैड नॉट ईटन अ मैंगो। यहां पर हैड प्लस V3 ये जो वर्ब है इस पर से हमें पता चलता है कि यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस है। वैसे ही अभी एक दूसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं। शी बाय अ साड़ी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा, शी हैज बॉट अ साड़ी। यहां सब्जेक्ट शी होने की वजह से हैज आया, यहां सब्जेक्ट आई होने की वजह से हैव था। तो शी हैज बॉट अ साड़ी, शी हैज नॉट बॉट अ साड़ी। यहां हैव और हैज यह स्पेशल वर्ब होने की वजह से इन्हीं को नॉट लगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है शी हैड बॉट अ साड़ी, शी हैड नॉट बॉट अ साड़ी। ये भी हैड जो है यह स्पेशल वर्ब होने की वजह से इसको हमने नॉट लगाया। जिन लोगों को स्पेशल वर्ब यह कंसेप्ट समझी नहीं होगी तो वह हमारे शुरू के जो वीडियोस है उसमें का पार्ट नंबर 2 अगर उन्होंने देखा तो उन्हें वर्ब के बारे में पता चल जाएगा। देन यह थे परफेक्ट टेंस। ये परफेक्ट टेंस के अंदर हमको वर्ब फॉर्म का तीसरा फॉर्म जो है वह मालूम होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे तीसरे फॉर्म जो है वह ईडी लगकर होते हैं और बहुत सारे जो है वह ईडी लगकर नहीं होते। तो जो ईडी लगकर नहीं होते उनको इरेगुलर वर्ब फॉर्म बोलते हैं।
तो ये इरेगुलर वर्ब फॉर्म जो है वो हमें मालूम रहना बहुत जरूरी है, तो ही चल के आगे हम चेंज द वॉइस और साथ ही साथ में ये परफेक्ट टेंस ये सारी चीजें सीख पाएंगे। इसलिए शुरू में हमको इरेगुलर वर्ब का भी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो उसके भी मैं कुछ वीडियोस आपके लिए बिल्कुल डालूंगा, जो आप मेरे साथ देखते देखते ही इरेगुलर वर्ब पूरे पढ़ लोगे। थैंक यू।